अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फोटोशॉप की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रश टूल। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा टूल है। अक्सर हम ब्रश टूल यूज़ भी करते हैं। थोड़ा सा आपको आज मैं इरेज़र टूल के बारे में बताऊँगा कि वो किस तरह यूज़ होता है। ब्रश टूल बड़ा सिंपल सा टूल है, मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अपनी पिछली क्लासेस में भी हम लोग यूज़ करते आए हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ मोड्स हैं। चलाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये मेरी स्क्रीन पे ये है हमारा ब्रश टूल। ठीक है, ये हमारा ब्रश टूल है। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे एक सर्कल बन जाता है। बेसिकली ब्रश टूल से हम कुछ भी कलर इस जो हमने सेलेक्ट किया होगा, जैसे ये हमारे फोरग्राउंड में इस वक्त ब्लैक कलर है, जस्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो ये एक ब्रश के साथ वो फेर के जिस तरह हम करते हैं तो एक ब्रश से स्ट्रोक लग रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल जी करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल जी अंडू करने के लिए, उसके बाद देखिए जैसे ही मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कंट्रोल जी से मैं जूम बड़ा कर रहा हूँ फुल स्क्रीन, और ये जिस तरह ये देखें ब्रश के स्ट्रोक लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंट ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ही मैं ब्रश टूल सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर बार में शो हो रही हैं कि इसका साइज़ कितना है, ओपेसिटी है, फ्लो है। इसके बारे में मोड्स हैं इसके डिफरेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं जैसे ही कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, ये देखें अब मैं जैसे ही माउस का राइट बटन प्रेस करता हूँ तो एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो रहा है, जिससे यहाँ पे जिस सबसे टॉप पे है साइज़। इससे हम अपने ब्रश का साइज़ ये देखें कम या ज़्यादा कर रहे हैं इससे ब्रश। और इसके अलावा इसकी हार्डनेस, अब ब्रश की हार्डनेस क्या है, अगर मैं इसकी हार्डनेस 100 पे रखता हूँ तो एक स्ट्रोक लगाता हूँ तो ये देखें कितना सॉलिड स्ट्रोक लग रहा है। ठीक है, ये ब्रश की हार्डनेस है। अब मैं इसकी हार्डनेस कम करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन मुझे हार्ड है, मुझे सॉफ्ट चाहिए। तो उसके लिए अंडू करता हूँ, दोबारा से राइट प्रेस किया, बटन दबाया माउस का और यहाँ से इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ। जैसे ही ये देखें अब इसके एजेस देखें सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, इसको मैं मज़ीद कम कर सकता हूँ। अगर ज़ीरो पे करता हूँ तो ये देखें इसकी हार्डनेस कितनी कम हो गई है। ठीक है, कंट्रोल जी से दोबारा अंडू कर रहा हूँ, दोबारा माउस का राइट बटन दबाता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। और यहाँ पे नीचे देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्रशेस दिए हुए हैं और ये ब्रशेस स्टॉक लगे हुए हैं, जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह का ब्रश चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ब्रश हैं और डिफरेंट फैक्ट है। मैं जो सिलेक्ट करूँगा उसी किस्म का ब्रश बन रहा है। इसके अलावा हम खुद से भी ब्रश बनाना सीख सकते हैं, बना सकते हैं, वो आने वाली क्लासेस में मैं बताऊँगा। ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ और यहाँ से अब मैं कोई और दूसरा ब्रश, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्रश होते हैं लेकिन ब्रश का कलर वही होगा जो हमने फोरग्राउंड कलर में, जिस तरह मैंने अब मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ब्रश का कलर चेंज करना है तो ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कोई ऐसा ब्रश जिसके मैं उसके फोरग्राउंड कलर और दोनों कलर यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट है। जैसे ये एक ब्रश है, ठीक है, जैसे लाइट ग्रास, इसमें हम दोनों कलर, जिस तरह ग्रास का ग्रीन कलर होता है, ऊपर मैं ज़रा लाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ फोरग्राउंड कलर में, और नीचे वाला कलर है उसको मैं ज़रा डार्क ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखें कर रहा हूँ तो हमारा ग्रास बन रही है। ये डिफरेंट किस्म के ब्रश होते हैं जो हम यूज़ करके अपनी इमेज मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट किस्म की डिज़ाइन और कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। एक तो ये था ब्रश, कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखें एक सेटिंग का निशान दिया हुआ है। यहाँ ये सेटिंग पे जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दे रही दी होती हैं कि आप स्ट्रोक थंबनेल चाह रहे हैं, यानी कि थंबनेल मीन कि आपको ये जो इमेज नज़र आ रही होती है वो आप स्ट्रोक में चाह रहे हैं, लार्ज लिस्ट चाह रहे हैं। अगर लार्ज लिस्ट करेंगे तो ये देखिए मेरे पास नाम शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल लिस्ट है, फिर भी उसके नाम आना शुरू हो गए कि ड्राई ब्रश है, ऑयल हैवी फ्लो ड्राई एजेस है। इसके अलावा टेक्स्ट ओनली है, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। लेकिन मैं मोस्टली स्ट्रोक थंबनेल रखता हूँ ताकि मैं स्ट्रोक को देख के मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस तरह का ब्रश यूज़ करना है। ठीक है,
यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेस होते हैं, कैलीग्राफी के लिए भी ब्रश यूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात आप जब ब्रश सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल पहले अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से। अब यहाँ पे देखें, ब्रश सेलेक्ट किया और बाज़ औक़ात होता है आपको ये प्लस का निशान सम आना शुरू हो जाता है, तो आप कह रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट कि सर ये प्लस का निशान क्यों आ रहा है, ब्रश की जो राउंड है या जिस तरह भी डायगोनल है वो शेप क्यों नहीं आ रही। तो आज आप गौर से देखेंगे कि जब प्लस का निशान होता है ना, तो आपके कीबोर्ड पे कैप्स लॉक ऑन होता है, जिसकी वजह से ये प्लस का निशान हो रहा होता है। जैसे ही आप कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑफ करते हैं तो ब्रश की शेप आपके सामने आ जाती है। यहाँ से मैं कोई डिफरेंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला ब्रश लेता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये राउंड साइज़ बढ़ाया और ये ब्रश राउंड में है। बाज़ औक़ात होता है कि आपने कैलीग्राफिक ब्रश यूज़ करने होते हैं, ब्रश की शेप चेंज करनी होती है शेडोज़ बनाने के लिए, तो उसके लिए देखें एक सर्कल बना हुआ है राउंड में। अब जैसे ही आपस में करते हैं तो आपकी ब्रश की शेप चेंज हो रही है। इसको आप घुमा भी सकते हैं कि आपको किस एंगल में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ब्रश चाहिए, ये देखें। अब इसको मैं दोबारा सेंटर में ले आता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। इससे हम आपको स्केयर सर्कल बना सकते हैं उसको डिफरेंट शेप्स में, ये देखें। तो मैं दोबारा सबसे सारे अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कैलीग्राफी ब्रश भी ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे ये बनाया, इसको ये देखें। या अब यहाँ पे एक चीज़ ये बताना ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर मैंने ब्रश के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटली या वर्टिकली एक स्ट्रोक लगाना होता है, बिल्कुल सीधा, कि एक बिल्कुल सीधी लाइन में स्ट्रोक लग जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जस्ट बटन को हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और 6 सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। ये देखें। अब यहाँ पे मैं ज़रा इसकी हार्डनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, ये देखें, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी हार्डनेस बढ़ाई तो आप चौड़ाई के रुख भी कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल में आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, बस यही आपको बताना ज़रूरी था। शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट अप एंड डाउन लंबाई या चौड़ाई को रुख जिस तरह आप चाहेंगे आपका स्ट्रोक लग जाएगा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। तो ये डिफरेंट ब्रशेस की टेक्निक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़, आपको उम्मीद है कि साइज़ की समझ आ गई होगी। उसके अलावा हार्डनेस क्या चीज़ है, इसके अलावा ब्रश का रोटेट कैसे करते हैं, कैलीग्राफिक ब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं कि समझ आ गई होगी। उसके अलावा ये डिफरेंट सेटिंग थी ब्रशेस की, कैलीग्राफिक ब्रश है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, इनको यूज़ करने के बाद जैसे ही मैं ब्रश पे सेटिंग करता हूँ तो ऊपर एक तो आप यहाँ से भी ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस भी कम या ज़्यादा। जो राइट क्लिक करके आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन आ रहा था, ये ऊपर टॉप पे भी आ रहा है, ठीक है। ये एरो की पे प्रेस करेंगे तो आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके आगे देखें, डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। जिस तरह एक हमने, जैसे मैं यहाँ के नए लेयर बनाता हूँ तो ये डिफरेंट लेयर ब्लेंडिंग मोड्स ओपन हो गए थे। इसी तरह ब्रश में भी मोड दिए हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मोड है, डिज़ोल्व है, बिहाइंड, क्लियर, डार्कन, मल्टीप्लाई, डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रश का स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ। ऐसे ही हमारा साइज़ बढ़ाता हूँ, ये देखिए मैंने एक ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक और डिफरेंट कलर लेके उसका स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ डिज़ोल्व। जैसे ही मैं डिज़ोल्व मोड सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें ब्रशेस के एजेस जो हैं राउंड वो किस तरह से हो गए। अगर मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, बिहाइंड इसके अलावा मल्टीप्लाई करता तो फिर ये देखें दो कलर मर्ज हो रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओवरले है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि मोड से डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक है स्क्रीन, मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, ये देखें डिफरेंट मोड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिहाइंड था, उसके करीब करीब जो आपका स्टॉक वो लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट मोड्स की भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे ह्यू है, ये देखें डिफरेंट आप मोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रशेस के कलर चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। ये देखें मैंने डिफरेंट मोड सेलेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से वो कलर जैसे ही मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ, ये देखें
मेरा कलर ब्रश लग रहा है। यहाँ से मैं सारा कुछ अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से, ठीक है। और हमारे पास ये एक हमारी स्क्रीन जो है कैनवस साइज वो वापस आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप सिलेक्शन में भी एक सर्कल बना के उसमें भी ब्रश वर्क का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि इसका क्या फंक्शन है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा सिलेक्शन एरिया आता है हमारी एक्टिव वही होता है, हमारे कैनवस पे वही हमारा एक्टिव एरिया होता है। ये देखें सिर्फ उस सिलेक्शन के अंदर हमारा ब्रश एक सर्कल कलर फिल हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी से डीसेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मोड तो हमने पढ़ लिया और आगे अब एक चीज़ दी हुई है ओपेसिटी। ओपेसिटी का क्या फंक्शन होता है जी? ओपेसिटी का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही मैंने एक समझ लें कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया, ये 100% ओपेसिटी थी इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ 50% और एक डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके उसका भी एक स्ट्रोक लगाता हूँ। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा जो नीचे वाला कलर है वो नज़र आ रहा होता है, ताकि क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फ्लो है और ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर जितना मर्ज़ी फेर लूँगा ये ट्रांसपेरेंट 50% ही ओपेसिटी पे कलर करेगा, ठीक है। अब इसके बड़ा आगे फ़्लो है, जैसे ये है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ओपेसिटी का फंक्शन समझें आप। जिस तरह मैं इसको कर रहा हूँ तो ये 50% कलर हमारा फेंक रहा है कैनवास पे। जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ता हूँ, अब अगर माउस का बटन प्रेस करने छोड़ने के बाद दोबारा अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, ये उसके ऊपर कोड जनरेट किए जा रहा है। एक तय पहले थी कलर की, उसके ऊपर एक मज़ीद उसने कर दिया, ठीक है। जैसे ही अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बढ़ा के एक कोड जनरेट करता हूँ तो ये देखें, तो समझ आ रही होगी कि डिफरेंट कलर्स हो गए हैं, ठीक है। ये थी हमारी ओपेसिटी। जैसे ही मैं इसको 100% करता हूँ तो हमारा 100% कलर उस पर फिल हो रहा है। अब जिस तरह एक मैं यहाँ पे येलो करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम से कम तकरीबन 15 पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने जो हमारा नीचे वाली थी वो हैवी थी तो उसने उसके साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। ये था हमारा ओपेसिटी का फंक्शन। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अब इससे आगे है हमारे पास फ़्लो, ठीक है। फ़्लो बेसिकली क्या है, यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, एक सर्कल बनाया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका स्केयर साइज़ में, लंबाई और चौड़ाई में बराबर स्केयर बनेगा, बिल्कुल राउंड, ठीक है। अब यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ज़रा ब्रश का जो है फ़्लो कम कर दे, इस वक्त 100% है तो ये देखें उसने फ़्लो मीन बहाव होता है किसी चीज़ का, जैसे दरिया में पानी का बहाव तेज़ होता है, नदी में पानी का बहाव तेज़ होता है, इसी तरह ये देखें इस वक्त ब्रश का जो कलर है उसका फ़्लो 100% है तो उसने बहुत तेज़ी के साथ 100% कलर सेलेक्ट उसमें फिल कर दिया। अगर मैं इसको कंट्रोल अंडू करता हूँ और इसका फ़्लो कम कर देता हूँ, अब ये देखें वो बड़े आराम आराम के साथ हमें कलर का फ़्लो दे रहा है। उसने एकदम से पहले की तरह कलर फिल नहीं कर दिया, वो राम राम के साथ कलर फिलिंग कर रहा है। इसके बरक्स ये देखें, दोबारा कंट्रोल अनडू करता हूँ, इसका मैं फ़्लो और मज़ीद कम कर देता हूँ। ये देखें अभी इसका फ़्लो मज़ीद कम हो गया, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि आपको बहुत कम फ़्लो होता है और मैं बार बार ये कर रहा हूँ तो उसका फ़्लो बढ़ बढ़ के उसकी डार्कनेस बढ़ रही है, ठीक है। ये था हमारा फ़्लो। बिल्कुल इसी तरह ओपेसिटी का भी फंक्शन है। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ तो ये ओपेसिटी कम कर देता हूँ और ये देखें एक तो कलर का फ़्लो कम हो गया और दूसरा उसकी रफ्तार जो है ओपेसिटी वो कम हो गई है, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा के करूँगा और ये देखें उसका कलर चेंज हो रहा है। तो बाज़ का फ़्लो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। अगर इसको मैंने ब्रश टूल यूज़ करना है, यहाँ से डिफरेंट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है आपका रेज़र टूल। जैसे ही रेज़र टूल बाज़ का होता है आप बना लेते हैं और चीज़ें आपने रिमूव करनी होती हैं तो उसके लिए उसी के रेज़र टूल का भी यही फंक्शन है। आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस कम कर सकते हैं। अगर 100% हार्डनेस पे करेंगे तो ये देखें किस तरह का स्ट्रोक लगा रहा है।
जो बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से स्मूथ और हल्का फुल्का चाहिए। उसके लिए मैं इसको सॉफ्ट करूँगा, ये अब देखिएगा, ठीक है। और इसका फ़्लो ज़्यादा है, फ़्लो कम करूँगा, ये देखें कितने राम राम के साथ, आसानी के साथ बना रहा है। इसके बरक्स अगर मैं फ़्लो ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये सॉफ्ट तो है लेकिन फिर भी मुझे फ़्लो भी इसका कम चाहिए, ताकि ये बड़ी आराम के साथ और इजी से आपका ब्रश रेज़र टूल वर्किंग कर रहा होता है। बाज़ बात हम कुछ कलर वैसे वगैरह लगा लेते हैं ग्रेडियंट या इमेजेस पे, ताकि टेक्स्ट विजिबल करने के लिए, तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ रेज़र के साथ फ़्लो कम करके ब्रशेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश की टूल की जो शॉर्टकट की है वो बी है, रेज़र की ई है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा ब्रश का साइज़ होता है उसको बड़ा करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तो आप माउस का राइट बटन प्रेस करें, यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इसका साइज़ यहाँ से कम करें और अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट का निशान, जैसे जैसे ब्रैकेट बटन प्रेस करेंगे, ये राइट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो आपका ब्रश का साइज़ बड़ा हो रहा है। इसके बरस अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ कम हो रहा है, ठीक है। राइट ब्रैकेट से आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेफ़्ट ब्रैकेट से आपके ब्रश का साइज़ कम हो जाएगा। एक तरीका ये था, दो तरीके हो गए। अब इसका तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। माउस का कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें और माउस से राइट बटन का जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखें, अब जैसे ही मैं इसको राइट ड्रैग करूँगा आपके ब्रश का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं लेफ़्ट ड्रैग करूँगा तो आपके ब्रश का साइज़ कम हो रहा है। याद रहे कि मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और माउस का राइट बटन होल्ड किया हुआ है और उसके राइट लेफ़्ट ड्रैग कर रहा हूँ, जिससे ये साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़, अगर मैं यही इसी तरह ऑल्ट बटन प्रेस करके रखूँ और माउस के राइट बटन प्रेस करके माउस का जो पॉइंटर है उसको अप की ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो इसकी हार्डनेस कम हो रही है। वो देख रहे हैं, जिस तरह मैं ऊपर कर रहा हूँ तो उसका जो रेड है कलर फिल वो सॉफ्ट हो रहा है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ डाउन करूँगा ड्रैग करके, उसमें हार्डनेस आ रही है, ठीक है। राइट और लेफ़्ट, राइट तरफ करने से आपका ब्रश का साइज़ बड़ा होगा, लेफ़्ट ड्रैग करने से कम होगा। अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ हार्डनेस कम हो रही है, अगर नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो हार्डनेस ज़्यादा हो रही है। आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, डायामीटर 306 पे है, हार्डनेस 100 है, ओपेसिटी 100 पे है, ठीक है। एक तरीका ये है, तीन तरीके हो गए। लास्ट पे है, आप यहाँ से भी आप ऊपर प्रॉपर्टी का जो पैनल है वहाँ से भी साइज़ और हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रश का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। मज़ीद क्लासेस के लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए। अगली क्लास के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।